बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं कद्दू का रायता बनाने वाली हूँ। ये हमारी जो मेरी अम्मी सास हैं वो खाती हैं, यानी कि वो कद्दू शरीफ तो माशाल्लाह ये जो सब्ज़ी है ये तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी कद्दू शरीफ। तो इसका रायता बनाया जाता है, तो हमारी वालदा खाती हैं, तो मैं उनके लिए बनाने वाली थी। तो मैंने कहा आपके साथ ये मैं रेसिपी शेयर करूंगी, हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी के घर में बुज़ुर्ग लोग हों और बूढ़े हों। तो कद्दू का रायता तो वैसे भी बीमारों के लिए बहुत अच्छा है, कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी है। तो ये कद्दू का रायता मैं बनाने वाली, इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, ये दही है मेरे पास, मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास हरी चटनी है। ये हरी चटनी मैंने बनाई है पुदीने से। पुदीना लिया हम वज़न, और मतलब जितना आप पुदीना लेंगे उतना ही धनिया लेंगे और 4 से 5 हरी मिर्चें लेंगे। इसको हम ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे, फिर ये एक मेहंदी जैसा पेस्ट बन जाता है, तो वो नहीं, रायते में वो नहीं अच्छा लगता। तो मैंने इसको कूटा है, आप किसी भी चीज़ पर इसको कूट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हस्बे ज़रूरत मैं इसमें आधा चम्मच इस्तेमाल करूँगी। हरी मिर्च है, फिर से सुन लें, हरी मिर्च है, पुदीना है और हरा धनिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से कूट लिया है, इसमें मैंने मिक्स कर दिया। ये देखिए, इस तरह रायते की बड़ी अच्छी शक्ल आती है। अगर आप इसको ग्राइंडर में कर लेते हैं तो वो एक बिल्कुल सारा कलर जो है ना उसका, वो एक ही जैसा हरा हरा सा सारे वो रायते का कलर आ जाता है, वो नहीं फिर मुझे पसंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा 1/4 चम्मच जो है वो मेरे पास ज़ीरा है, और ये नमक है, ये इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर किसी के पाँव या हाथ वगैरह जलते हों, बहुत से बुज़ुर्गों के या बहुत से लोगों के हाथ पाँव में जलन होती है, तो ये कद्दू जो होता है इसके आप कतले बनाकर और इसको पाँव पर रगड़ें तो बड़ा अच्छा सुकून आता है और ठंडक सी महसूस होती है। ये भी ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर किसी को कोई मसला हो, आलू के कतले ले लें, आलू को बारीक बारीक कतले से काट के पाँव पर मले इसके, तो उससे भी बड़ी अच्छी ठंडक होती है। तो इसमें मैं काली मिर्च शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काली मिर्च मैं 1/4 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। कद्दू शरीफ माशाल्लाह हमारे इस सब्ज़ी का नाम भी एहतराम से लेना चाहिए। इसमें बहुत सी बीमारियों के से मुतल्लक इसमें शिफा है। तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब्ज़ी बहुत पसंद थी और वो बहुत शौक़ से खाते थे। और मैं हमारे बच्चे जो है आजकल के सारे जनरेशन जो भी है, उनके साथ एक मसला है कि वो सब्ज़ियां नहीं खाते हैं, दालें नहीं खाते हैं, बस दूसरी अल्टम पल्टम चीज़ों के वो शौकीन हैं। तो मैं फिर इस तरह करती, ये देखिए ये मेरे पास कद्दू है, मैंने इसको बॉयल कर लिया है। ये मैंने इसको बॉयल करके रखा है, क्योंकि इसमें हम पानी उतना ही शामिल करेंगे जितना कि आपको इसमें खुश्क हो जाए। इसमें से हम ज़्यादा पानी में नहीं बॉयल करेंगे तो इसकी वरना सारी ग़िज़ाइयत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको, एक टिप ये है कि मैं जो कद्दू है ना इसको बॉयल करके ना पेस्ट बना के, इसका ग्राइंडर में पेस्ट बना के इसको रख लेती हूँ। जब मैं सालन वगैरह कोई भी सब्ज़ी कोई भी दाल वगैरह बनाऊँ तो मैं थोड़ा सा पेस्ट इसको शामिल कर लेती हूँ उस जो ग्रेवी बनाती हूँ उसमें, तो बच्चों को पता भी नहीं चलता और सब्ज़ी की ग़िज़ाइयत भी उनके अंदर चली जाती है। ये देखिए माशाल्लाह ये कद्दू का रायता मेरे पास बिल्कुल रेडी है। आप इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखिए माशाल्लाह आपके सामने कद्दू का रायता बिल्कुल रेडी है। तो ये मैं अपने जो बुज़ुर्गों की आपके साथ, जो भी अपनी अम्मी सास के लिए या बनाती हूँ चीज़ें, मैं आपके साथ इसलिए रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ ताकि अगर किसी के घर में कोई बुज़ुर्ग है और उसको नहीं अंदाज़ा या उसको नहीं, मतलब ये चीज़ें उसके ज़हन में नहीं है कि इनको क्या दें खाने को, इनके लिए क्या फ़ायदेमंद है, तो इसलिए मैं ये अपनी सारी रेसिपीज़ जो मैं अपनी वालदा के लिए करती हूँ तो वो मैं आपके साथ रेसिपीज़ को शेयर करती हूँ, ताकि हो सकता है किसी के ये चीज़ें काम आ जाएं। तो फिर अल्लाह ताला आपको और मुझे निजात दे, अल्लाह ताला आपको और मुझे ये आगे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए।
तो ये जो अगर हम हमारे पास कोई भी हुनर है तो हम इस हुनर को लेकर इस दुनिया से ऐसे ही चले जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा। आपको और हमें जो भी हमें चीज़ें आती हैं, जो भी हमारे पास हुनर है, हमें उसको डेवलप करना है, आगे आगे सेंड करना है उसको, ठीक है, ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बने चीज़ें। तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपीज़ शेयर की हैं और मैं आगे भी इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे पास रेसिपीज़ होंगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।